अगर आपके पास पूरा पॉडकास्ट देखने का वक्त नहीं है तो बढ़िया बढ़िया रसीली क्लिप्स देखिए और आनंद उठाइए। सब्सक्राइब टू दोस्तकास्ट क्लिप्स। फॉर एग्जाम्पल मैं लूं, अब मेरे को आपका चार्ट नहीं मालूम जी। वी इज द साउंड ऑफ रोहिणी। तो जितनी बार मैं विनम्र या कोई भी बोल रहा है तो वो रोहिणी की ऊर्जा आपके नाम में रिफ्लेक्ट हो रही है। और रोहिणी की अगेन क्या है, एक एनर्जी, क्या है, शक्ति, द पावर टू ग्रो एंड क्रिएट। इट फॉल्स इन अ टॉरस साइन। सारा दिन क्या काम है, बोलने का। रोहिणी नक्षत्र के मालिक कौन, मतलब इनका किसका बर्थ स्टार है, लॉर्ड कृष्णा का। तो वो सारे एट्रीब्यूट्स विनम्र में आएंगे। कृष्ण भगवान में ऑटोमेटिक चार्म था, कितनी गोपियां थी उनके सामने। रोहिणी नक्षत्र वाला नेटिव हो और वो चीयरफुल और चार्मिंग ना हो ही नहीं सकता। ये अपने चार्म से कितने काम करा लेते। एंड व्हाट इफ आप तो नाम से कह रहे हो बात ना, ये तो नाम से है। सपोज अगर आपके वो नक्षत्र भी होता तो, पर इसका मतलब ये नहीं है कि नाम की ऊर्जा से वो एनर्जी रिफ्लेक्ट नहीं कर रही या वाइब्रेट नहीं कर रही, वो भी कर रही होगी आपके चार्ट। अब मैं अनदर एग्जांपल देता हूं आपकी ऑडियंस की बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। अब किसी का चार्ट में स्वाति नक्षत्र नहीं है, सपोज, राइट, 9 ग्रहों में स्वाति नहीं है और असेंडेंट नक्षत्र भी स्वाति नहीं है, बट लड़की का नाम ही स्वाति है। फिर तो क्या वो ऊर्जा रिफ्लेक्ट नहीं करेगी? राहु भगवान क्या उनके थ्रू काम नहीं करेंगे? बिल्कुल। तो ये वायु देव का नक्षत्र है। इसके जो मालिक हैं डेटी, अगेन डेटी को पकड़ना बहुत जरूरी है, वायु देव। अब किसी स्वाति नेटिव से वायु क्या है, जिसपे किसी का कोई कंट्रोल नहीं है। जब हवा का बहाव आता है, रोक सकते हैं आप उसे? नहीं, हम रोक सकते। तो जब ये नेटिव आते हैं, इनको रोक नहीं सकते आप। और आई थिंक हम बच्चन साहब का मून स्वाति में है। तो अगर स्वाति की ऊर्जा को समझना है तो बच्चन साहब की बायोग्राफी पढ़िए कि कैसे मून ने, आई थिंक, मेरे को लगता है जहां तक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई थिंक इट्स इन स्वाति। एंड अगेन इट्स अ नक्षत्र ऑफ ऑपोजिट साइन, मतलब एसेंडेंट से ऑपोजिट, ऑपोजिट है ना। तो यू डीलिंग विद मासेस। तो वायु को जैसे कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, एक इंडिपेंडेंट नेचर। ये वो लोग हैं जिनको आप केज में नहीं डाल सकते, ये उड़ना पसंद करते हैं। राहु का नक्षत्र है। राहु को बोलो कि ये केज में बंद कर दें, वो कहेगा भाई ये क्या काम करा रहे हो, सारी राहु की ऊर्जा ही खत्म कर दी। ही वॉन्ट्स टू फ्लाई, ही वॉन्ट्स टू फाइंड द ऑड वे आउट। ऐसे ही अब आपके चार्ट में तीसरा एग्जांपल दे रहा हूं। कार्तिकेय, किसी बच्चे का नाम, किसी मेल का नाम है कार्तिकेय, बट कोई नक्षत्र नहीं है कृतिका, क्योंकि कार्तिकेय कहां से आया, कृतिका नक्षत्र से। करेक्ट। तो थीम्स ऑफ कृतिका विल नॉट वर्क इन हिज चार्ट। अगर आप मेरे को 5 मिनट दें तो इनकी भी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। जी जी जी, बिल्कुल। इस पे भी डिस्कस कर सकते हैं कि अग्निदेव कार्तिकेय, जो कि कृतिका नक्षत्र से एसोसिएटेड है, बट हमारे चार्ट में ये नक्षत्र है ही नहीं, बट मेरा नाम कार्तिकेय है। तो कैसे मैं पकड़ूंगा कि आपके साथ ये थीम्स हुई थी लाइफ में कि नहीं? तो उसकी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। अब कृतिका नक्षत्र, जो कि तीसरा नक्षत्र है हमारा, सूर्य भगवान का नक्षत्र है, और इसके डेटी हैं अग्निदेव, जो कि हम सब जानते हैं अग्निदेव को जी। तो दक्ष जी की बेटी थी, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। दक्ष जी की बेटी थी स्वाहा। शी वॉन्टेड टू मैरी एंड मेट विद अग्निदेव। उनका दिल उन पे आ गया था, बट अग्निदेव वॉज नॉट रेसिप्रोकेटिंग द सेम फीलिंग्स फॉर स्वाहा। और उनका जो झुकाव था सप्त ऋषियों की वाइफ, जो 7 वाइफ थी, उनकी तरफ ज्यादा था, 7 वाइफ्स के ऊपर ज्यादा था। तो जब स्वाहा ने देखा कि यार इधर तो मेरा कुछ नहीं बन रहा है, कुछ हो नहीं पा रहा है, तो अब इसका झुकाव, अग्निदेव का झुकाव सारा सप्त ऋषियों की वाइफ के ऊपर है। तो मेरे को उन्होंने एक तरीका निकाला कि इनकी ही फॉर्म लेनी पड़ेगी इन ऑर्डर टू मीट विद हिम। दिस इज अगेन मेनी डिफरेंट स्टोरीज विद मेनी डिफरेंट वेरिएशंस इन डिफरेंट वैदिक स्क्रिप्चर्स। जो मैंने पढ़ी मैं वो बता रहा हूँ जी।
तो उन्होंने एक एक सप्तऋषि की फॉर्म ली, अग्निदेव के साथ संभोग किया और हर बारी जाके उनका सीमेन एक पास वाली केज में जाके रख देती थी। तो 6 बार किया, 6 बार रख दिया। जो लास्ट वाइफ थी, जो कि सबसे पहली वाइफ थी, अरुंधति, उनके साथ नहीं कर पाए क्योंकि शी वॉज वेरी प्योर आउट ऑफ ऑल 7। उनकी जो जिसे कहते हैं ना पत्नी प्रथा बहुत स्ट्रांग थी, उनकी फॉर्म नहीं ले पाई। तो वो जो 6 बच्चे थे, जो 6 सीमेन थे, वो एक बने, एक का रूप लिया जिसकी 6 सर बने लेटर ऑन और 12 भुजाएं बनी। और बाद में जिनको कार्तिकेय का नाम दिया गया, कार्तिकेय, कृतिका नक्षत्र से। जी। तो जब बाद में जब ऋषियों को, सप्त ऋषियों को पता लगा कि उनकी बीवियों ने ये गलत काम किया है, तो उन्होंने दुत्कार दिया अपनी बीवियों को। और बीवियों को बहुत बुरा लगा कि यार हमारी मिजरी का जो मालिक है वो ये बच्चा है, उसको दंड देने चले गए। मेरे को इतना मजा आता है ना जब मैं ये वैदिक टेल्स पढ़ता हूं, आई गेट सो हुक्ड। तो जब वो उनके पास चले गए कि हमारी मिजरी का ये मालिक है, इसको पकड़ो, इसको खत्म करो, जैसे ही उन्होंने कार्तिकेय जी को देखा, उनमें इतनी ममता आ गई, 6 मदर्स में इतनी ममता आ गई कि मिल्क स्टार्टेड कमिंग आउट फ्रॉम देयर चेस्ट। इतनी विनम्रता आ गई, इतना मदरली इंस्टिंक्ट इतना जाग गया कि गुस्सा तो छोड़िए, दुश्मनी तो छोड़िए, उन्होंने उसको अपना बच्चा ही मान लिया। और बाद में कार्तिकेय जी ने एक फॉर्म ली, मतलब अगेन डिफरेंट वर्जन्स हैं जो मैंने पढ़ा, एक फॉर्म ली जिनको हम स्कंदा कार्तिकेय बोलते हैं। करेक्ट। और बाद में उन्होंने फॉस्टर केयर, फॉस्टर मदर्स, अपनी माताओं को माना, इसीलिए फॉस्टर केयर इस नक्षत्राएं में सबसे ज्यादा देखी जाती है। ये वो लोग होते हैं जिनसे जब मैं पूछता हूं ना कि क्या आपकी देखभाल 3 या 4 मदर्स, मतलब बहुत सारी मदर्स ने की या मदरली फिगर ने की, मेरे को आज तक कभी जवाब ना नहीं मिला। बट ये चीज कहां से निकाली? माइथोलॉजी से। कार्तिकेय नाम है बट कृतिका नक्षत्र नहीं है, ऐसा काम ही नहीं होगा। थीम्स ऑफ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जो मैंने बताया, क्योंकि उनका झुकाव सप्त ऋषियों की वाइफ का था, अग्निदेव का, वो कृतिका में ना हो, स्पेशली मेलेफिक्स एंड कृतिका, पॉसिबल ही नहीं। एक ब्लॉगर है, मैं ये अबसर्ड नोशन एंटरटेन कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी एक ब्लॉगर है अरमान मलिक के नाम से, जी, जिससे अभी बिग बॉस में था। अच्छा, हाँ हाँ हाँ। तो उसकी सेकंड वाइफ का नाम कृतिका है, जो बेसिक मतलब अगर मैं इस नोशन को एंटरटेन करूँ तो जो उसकी फर्स्ट वाइफ थी पायल, उसकी बेस्ट फ्रेंड थी जिसको अरमान पसंद आ गया, अरमान को पसंद आ गई, शी बिकेम द सेकंड वुमन। तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ये सेकंड वो ऐसे ही हुआ था। फॉस्टर मदर एंड ऑल्सो देखिए उन्होंने एक एक सीमेन जाके रखा। तो थीम्स ऑफ सेरोगेसी, IVF आर प्रोमिनेंटली सीन इन दिस नक्षत्र। उस जमाने से चलती आ रही हैं। अब इसकी तो ये तो बहुत बड़ी स्टोरी है। बाद में जब स्कंदा जी को पता लगा कि मेरी बायोलॉजिकल मदर तो बेसिकली स्वाहा है, ये तो मेरी फॉस्टर मदर्स हैं, तो जो थीम्स ऑफ फाइंडिंग द बायोलॉजिकल मदर्स वो भी बड़ी प्रोमिनेंट है इस कृतिका में। क्रेजी। फिर इसके साथ साथ फिर उन्होंने उसको लेटर ऑन वरदान दिया, अपनी मां को ही वरदान दिया कि जो उनका भाव था अग्निदेव के अगेंस्ट वो बहुत अच्छा था, कोई बुरा नहीं था। वो उनको रियलिटी में प्यार करती थी, बट कुछ डेस्टिनी की वजह से नहीं मिल पाए। तो उन्होंने बाद में उनको बूंद दिया कि किसी भी यज्ञ में फायर रिचुअल में तू हमेशा अग्निदेव के साथ ही रहेगी। इसीलिए जब भी कभी हम अग्निदेव को आहुति देते हैं तो स्वाहा एंड में जरूर बोला जाता है। ये बूंद उनको स्कंदा जी से मिला था। इसीलिए वन ऑफ द स्मॉल रेमेडीज फॉर कृतिका नेटिव इज डूइंग अ फायर रिचुअल, इनवोकिंग स्वाहा एवरी टाइम। वो तो होना ही है, पॉसिबल ही है, इट्स अ मैंडेटरी जॉब। कितना मटेरियल है हमारे ग्रंथों में।
कितना कुछ नक्षत्रों में। और जो मैंने आपको दक्ष वाली स्टोरी बताई थी, आराधरा वाली, जी वो सिर्फ आराधरा से नहीं जुड़ी, वो रोहिणी से भी जुड़ी है, क्योंकि उसके जैसे मैंने मालिक बताया कि प्रजापति जो कि रोहिणी के मालिक है, तो सीन्स ऑफ लस्ट, थीम्स ऑफ लस्ट इज सीन इन रोहिणी मोर। और ये वो नक्षत्र है जो टॉरस में आता है, जिसमें मून, 2 फेमिनिन प्लैनेट्स आर इन्वॉल्व्ड। फिर ही स्टार्टेड चेजिंग, विच हैपेंस इन मृगशिरा। पेयर में स्टोरी चल रही है तो, और मृगशिरा को चेजिंग स्टार या स्टार ऑफ सर्चिंग भी कहा जाता है। ही स्टार्टेड सर्चिंग सो दैट ही कैन मेट विद हर। तो इसीलिए मैंने एक पीछे पोस्ट डाली थी कि मृगशिरा के ऊपर एक, कई लोग देखते हैं ना, तो उस पर सबसे ज्यादा लोग ने कमेंट किया था मूला और मृगशिरा पे कि एक आदमी है पीछे बैठा है, जो स्टॉकर्स होते हैं। आई कॉल मृगशिरा द स्टॉकर्स। अगेन इट कैन बी यूज्ड एज अ गुड वे और अ बैड वे। जो खुद कोई पोस्ट नहीं डालेंगे पर नजर सब पे रखेंगे। इट कैन बी ज्येष्ठ ऑल्सो, सहस्त्र नेम। मैं अपना कुछ नहीं डालूंगा, बट मेरे सामने क्या क्या हो रहा है मैं सब पे नजर रखना चाहता हूं। दीज थीम्स आर ब्यूटिफुली प्लेइंग इन आवर लाइफ। I have to say, I have received so much information. I'm gonna rewatch this podcast multiple times and consume it. ये मेरे ख्याल से किसी के लिए भी एक व्यूइंग के अंदर उनका दिमाग नहीं भर जाएगा। हाँ देखिए, एक नक्षत्रों के साथ मैंने बताया कितनी स्टोरीज हैं। जी कैसे 27 नक्षत्रों को हम कवर कर सकते हैं। अब एक और स्टोरी अगर आप मेरे को अलाउ करें, जी 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 जी, श्रवण नक्षत्र की ध्यान में आती है, क्योंकि वहीं से रेमेडीज मैंने कहा निकलती हैं, वहीं से जूस आ रहा है सारा, वहीं से सारी मेहनत हमें वहीं करनी है। अब हमें सबको, अक्सर सबको पता है जो ये पॉडकास्ट को देख रहे हैं, महाराजा बलि की स्टोरी, कि कैसे वामन अवतार को अगेन इंद्र भगवान को डेलीगेट किया गया कि भैया बाली बहुत स्ट्रांग हो रहा है, पाताल लोक का मालिक है, हेवन पे कब्जा करना चाहता है, और अगर इसका ये यज्ञ सफल हो गया तो ये तो यहाँ भी पहुंच जाएगा। तो इंद्र भगवान लॉर्ड विष्णु के पास जाते हैं कि प्रभु कृपा करो। तो ज्येष्ठा वाले वेरी गुड लाइजनर ऑल्सो, मिडलमैन, प्रभु कृपा करें। तो वो वामन अवतार का रूप लेते हैं। तो वो यज्ञ जब हो रहा होता है, वो भेष बदल के जाते हैं, श्रवणा। तो जब भेष बदल के जाते हैं तो वो कहते हैं कि तुम्हें क्या चाहिए वामन अवतार को। मैं तो ये बहुत बड़ी स्टोरी छोटे में बता, जी जी जी, कहते हैं मुझे तो 3 भाग जमीन चाहिए। वो हंसने लग जाते हैं महाबली, इतनी छोटी सी चीज दिया। शुक्राचार्य जो अगेन उनके गुरु होते हैं, उनको मना करते हैं, पर वो सुनते नहीं है। तो ये बहुत अगेन, जब हम गुरुओं की सुनेंगे नहीं, हमेशा प्रॉब्लम में आएंगे। तो वो उनकी सुनते नहीं है। वो तो कमांड मंडल में जब पानी स्वाहा करने के लिए वो करते हैं तो वो उसमें फंस भी जाते हैं। बड़ी ब्यूटीफुल स्टोरी है ये, तो मैं डेप्थ में नहीं बता रहा। तो वो दे देते हैं कि ठीक है आप कीजिए, और वो 3 भाग में 3 फुटप्रिंट्स इसका सिंबल है। 3 फुटप्रिंट्स में तीनों लोग पे कब्जा कर लेते हैं लॉर्ड विष्णु वामन अवतार बन के, और महाराजा बलि को सारे तीनों लोग देने पड़ते हैं। बट वो उनकी जनरोसिटी से लॉर्ड विष्णु इतने खुश होते हैं कि वो उनको फिर पाताल लोक का मालिक बना देते हैं। अब इस माइथोलॉजी से हम क्या क्या सीख सकते हैं? गुरु की नहीं सुनी फिर फंसे। शुक्र इन श्रवणा, दीज थिंग्स आर वेरी प्रोमिनेंट, राइट। दूसरी चीज, इसका सिंबल है ईयर, श्रवणा का। तो जहां जहां आपके चार्ट में, ये टेक्निक देता हूं मैं, जहां जहां आपके चार्ट में श्रवणा फॉल कर रहा है, सुनिए। फॉर एग्जाम्पल 10वें घर में, 9वें घर में अगर श्रवणा फॉल कर रहा है, लिसन टू योर फादर्स। मेलेफिक है, आप फादर की सुनेंगे नहीं, फादर बोल बोल के थक जाएगा, क्योंकि इसका सिंबल है कान। और इनकी जनरोसिटी, इस माइथोलॉजी से क्या निकलता है, इनकी जनरोसिटी, श्रवणा वालों की जनरोसिटी ही इनको मारती है। तो दे हैव टू कीप अ गुड टैप कि कहां हमें ओवर जनरस नहीं होना, क्योंकि ही गॉट ओवर जनरस, सारा को दे दिया।
तो इनकी विनाश का कारण, श्रवणा की विनाश का कारण, अगेन इसको हम गलत नहीं समझ सकते। इसका मतलब ये नहीं कि हमें जेनरस नहीं रहना, जी, जनरोसिटी बनती है श्रवणा की। तो जैसे जैसे मैंने बताया कान, सपोज फॉर एग्जाम्पल, अनदर एग्जाम्पल, लग्न में श्रवणा है या मून इन श्रवणा है, अपनी मन की बात हमेशा सुननी है। योर मन विल गाइड यू ऑलवेज। और ये अफ्लिक्टेड है तो अक्सर सुनने को मिलता है कि हमने कभी अपनी मन की बात सुनी ही नहीं। सो आई एम यूजिंग द ईयर। एफ्लिक्टेड है कानों की प्रॉब्लम, जी, अक्सर आपको दिखेगी श्रवणा में। 3 footprints, and it's a Chara Nakshatra. So doing the activities like going for a long walk, very good therapeutic exercise for them. I'm using the symbology. और monkey, it's a movable sign. इसका एनिमल है मंकी। वो कभी भी देखा है ना अपने मंकी को कूद, करेक्ट। अब मून इन श्रवणा हो, एक स्थान से दूसरे स्थान में जंप ना करते हो, मूवमेंट ना हो, स्पेशली उस दशा में पॉसिबल ही नहीं है। आप कई लोग कहें कि हमने मूव नहीं किया, विचार एक इधर से उधर मंकी वो हो रहे हैं, तो उन पे काबू करना, उन पे नियंत्रण करना, यही 27 नक्षत्रों की जर्नी है जिनको हमें समझना। I think this has been the most in-depth podcast on nakshatras, while not covering 27, and still